सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का फुल डिटेल सिलेबस। हर एक एक्सरसाइज के साथ, कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। मिसलेनियस एग्जांपल्स के साथ हम कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जो भी डिटेल सिलेबस है क्लास 11 के लिए, मैथ और मैथ 2 का भी, उस सिलेबस को आप कभी मिस ना कर पाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियोस को। ओके, सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 में। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है प्रूव करना है हमें। सो क्या प्रूव करना है? इन ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट की पावर दी है 4, इंटू दिया है ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन आई और ब्रैकेट पावर दी है 4 इज इक्वल टू 16। मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया है, इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें 16 प्रूव करनी है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। और हमारा ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद काफ़ी बच्चों के मन में ऐसा डर पैदा हो जाता है कि हम कैसे इसे 16 सॉल्व, मतलब ये कितना खतरनाक दिख रहा है और इससे हम 16 कैसे ला सकें। तो इस तरह से माइंडसेट में नहीं सोचना है कि इसको देखकर हमें कैसे 16 ला सकें। बस हमें सिंपली इसी को सॉल्व करना है और आगे 16 आता है या नहीं आता, अगर 16 आता होगा तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, फिर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। ओके, तो चलिए अब हम सिंपली जो है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और 16 आता है या नहीं वो हम बाद में सोचेंगे। ओके, सो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक्यूरेट तरीके से इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे। और अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप पर, हर एक स्टेप पर आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा ही क्यों किया और उसके बाद ट्रांसफर होता कैसे है और फाइनली 16 आंसर कैसे आता है, अब हम देखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, जो इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में देखो 16 है और लेफ्ट हैंड साइड में एक हमारा एक्सप्रेशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरीके से अच्छे से लिख लेंगे। सो LHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस। अब देखो दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स की पावर है 4। सो हम क्या करेंगे, एक ही पूरा डिटेल ब्रैकेट ले लेंगे और उसी को पावर दे देंगे 4। डेट मीन्स उस ब्रैकेट के बीच के अंदर की जो दोनों टर्म्स है, उन दोनों टर्म्स को जो 4 पावर है वो अप्लाई हो जाएगी। इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई। अब देखो इसी एक जो होल ब्रैकेट हमने दिया है जिसके अंदर ये दोनों टर्म्स आते हैं, इसी ब्रैकेट को हम पावर 4 दे देंगे, जिसकी वजह से ये जो 4 पावर अप्लाई होगी वो दोनों टर्म्स के लिए अप्लाई होगी। मतलब आखिरकार हमने इस स्टेप में क्या किया है, इसी को लिखा है, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है। समझ में आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे इस चीज को और इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बीच में प्लस साइन है और ये इधर 1 है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, हर एक चीज के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता ही होता है, इस बात को याद रखना है। सो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आई 1 जा आई, डायरेक्टली यहाँ पर आई लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 1 जा 1, सो ये 1 एज इट इज। उसके बाद ये डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर 1 है, सो आई इंटू 1 डेट मीन्स आई, और ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी पावर 4 एज इट। अब देखो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, मतलब कि देखो मैं सिर्फ 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस, यहाँ पर देखो आई प्लस 1 या फिर 1 प्लस आई, ऐसा स्विच करके भी लिखा तो भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम स्विच करके लिखेंगे। स्विच करके ही क्यों लिखना है वो हमें आगे पता चलेगा। अब ये जो ब्रैकेट की पावर है 4 उसे हमने दे दी। अब देखो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, मतलब जो दोनों टर्म्स है वो एग्जैक्टली सेम है, बस उनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सो जो बेसिक वाला रूल हमने देखा है जो होता है a प्लस बी, तो ऐसी सिचुएशन में एक जनरली फॉर्मूला होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरह से हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। सो क्या होगा, है क्या दिया है a और b क्या है ये पहले हम समझ लेंगे। सो a और b क्या है, a है 1 और b है i। सो a स्क्वायर दिया है, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस साइन इंटू 2, a और b मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। सो i 1 जा i लेंगे सिर्फ यहाँ पर, और प्लस साइन, b का स्क्वायर b क्या है i, सो i का स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई हमारी, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब देखो अपॉन में ये i एज इट इज।
और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की फोर्थ पावर है, ये भी एज इट। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। अगर इस स्टेप में आपको कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी आपकी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। 1 स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन आई, और ये ब्रैकेट की फोर्थ पावर। अब क्या होगा, ये +1 और ये -1 कट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2i अपॉन आई और इसकी फोर्थ पावर। सो ये जो फोर्थ पावर है वो हम अंदर डाल देंगे, अंदर मतलब अप्लाई करेंगे फोर्थ पावर को। सो 2 की 4 पावर क्या होगी, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, डेट मीन्स 16। और ये आई को भी अगर फोर्थ पावर मिलेगी तो उसके बाद इस आई को भी फोर्थ पावर अप्लाई होगी, डेट मीन्स 16 को हमने एज इट इज लिख लिया। फिर देखो आई की फोर्थ पावर की वैल्यू होती है 1, सो 1 हम एज इट इज लिख लेंगे। और अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में भी देखो आई की फोर्थ पावर होती है, आई की फोर्थ पावर की वैल्यू होती है 1, सो 1 को भी हम एज इट इज लिख लेंगे। 16 1 ज़ा 16 एज इट इज, और अपॉन में 1 होकर न होकर भी कुछ उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ओके, सो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया 16। सो देखा आपने, हमने इस तरह से कुछ शेड्यूल भी नहीं किया था कि हमारे इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 16 आएगा। पर लेकिन जब हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करते गए एक्यूरेट तरीके से, तो हमारा आंसर फाइनली जो है वो 16 आ ही गया। इसलिए सिर्फ अपने स्टेप्स के ऊपर फोकस करना है, एक्यूरेट तरीके से सभी स्टेप्स को सॉल्व करना है, फाइनली में आंसर जो होगा वो आ ही जाता है। सो इसलिए हम नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS जो हमें मिली है, LHS वो हमें फाइनली 16 मिल गई। सो हेंस प्रूव डैट ये जो हमारा एक्सप्रेशन था जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था, 1 प्लस आई रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 16, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, इस तरह से आखिर में क्वेश्चन लिखना होता है, जो कि पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में हमें इस चीज़ को लिखना चाहिए। ओके, इस बात को याद रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 7 प्लस आई रेज टू 8 प्लस आई रेज टू 9 अपॉन आई रेज टू 2, डेट मीन्स आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। सो देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये भी बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करेंगे। सो इसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लेंगे। सो क्या दिया है हमें, आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 2 प्लस आई रेज टू 3। अब देखो, ये जो मल्टीपल सीक्वेंस में दिया है इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, जिससे कि ये जो है और सिंप्लीफाई होकर सिंपल वे में हम इसे फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। सो इनमें से जो सबसे छोटी पावर किसकी है, सो 6 की है, इसलिए आई रेज टू 6 को ही कॉमन ले लेंगे। और आई रेज टू 6 को अगर कॉमन लिया तो पहली टर्म को लिखने के लिए यहाँ पर 1 लिखना होगा, क्योंकि आई रेज टू 6 इंटू 1 डेट मीन्स यहाँ पर आई रेज टू 6 होगा, जो कि हमें लाना है एक्चुअल में। कॉमन लेने के बाद अब दूसरी टर्म लिखेंगे आई रेज टू 6 और यहाँ पर आई रेज टू 7। सो आई रेज टू 7 में से 6 यहाँ पर हमने ले लिया, सो सिर्फ एक बचा है, सो आई रेज टू 1 यहाँ पर बचा। फिर आई रेज टू 8 में से आई रेज टू 6 को हमने ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए यहाँ पर लेना होगा हमें आई रेज टू 2, डेट मीन्स आई स्क्वायर। अब आई रेज टू 9 में से आई रेज टू 6 ले लिया है, अब यहाँ पर लेना होगा आई रेज टू क्यूब, आई रेज टू 3 अपॉन में आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब एज इट इज़, क्योंकि कॉमन हमने इसमें लिया है, सिर्फ इनका नहीं। ओके, सो इनको एज इट इज़ लिखना होगा। फिर आगे इसे ही सॉल्व करेंगे। आई रेज टू 6 को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो आई, ये हो गया हमारा आई, और इसके पावर में हम लेंगे यहाँ पर आई रेज टू 4 और फिर आई रेज टू स्क्वायर, डेट मीन्स 4 और 2 6। मतलब हमने इसी को लिखा है, सिर्फ अलग अंदाज में लिखा है, गलत अंदाज में नहीं, अलग अंदाज में। अब ये जो 1 है, ये 1 एज इट इज़, प्लस आई भी एज इट इज़, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 एज इट इज़। फिर उसके बाद आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, सो -i लिख लेंगे यहाँ पर। अपॉन में अपॉन वाली चीज़ें लिख लेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 ले लिया। फिर आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, यहाँ पर हमने -i को भी ले लिया। अब देखो आगे हम सॉल्व करेंगे। आई रेज टू 4 की पावर होती है 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो ले लिया हमने जिनकी वैल्यू। 1 और -1 में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इस बात को याद रखना है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं हम इसे लिख लेंगे।
प्लस आई प्लस माइनस माइनस अपॉन में अपॉन वाली चीज़ें कैसे होंगी, देखो -1 है और ये -i है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि बीच में देखो सेपरेटर है, क्योंकि दो ये अलग अलग चीज़ें हैं। -1 प्लस -i, अब क्या होगा, ये 1 1 था 1 और माइनस साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब हमने इसे मिटा ही भी दिया तो भी चलेगा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यही आ रही है इसलिए। अब देखो इनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, अब इसे सॉल्व करेंगे पहले। सो 1, ये +1, ये -1 कट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव i नेगेटिव i कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, फिर देखो ये जो -1 है ये -1 एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, क्या है। सो देखो यहाँ पर सब ब्रैकेट में के अंदर में सब कुछ कट हो गया, इसलिए यहाँ पर बचा सिर्फ 0, तो 0 हम लिख लेंगे अपॉन -1 प्लस -i। सो देखो इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 इंटू एनीथिंग डेट मीन्स उसका आंसर 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 0 होगा। -1 प्लस -i, ये चीज़ हमने ऐसे लिख ली। और यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में 0 है, सो डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू रही तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। ओके, इस बात को याद रखना है। अगर ये 0 डिनोमिनेटर में होता तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता, लेकिन ये न्यूमरेटर में है इसलिए हमारा आंसर आ गया 0। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया 0, इस बात को याद रखना। इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करके क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व किया है। अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी एनीथिंग डाउट होगा, कुछ भी एक अगर साइन का ही अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिसकी वजह से मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट है उस डाउट को मैं सॉल्व कर सकूँगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सो देखो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें बोला है इफ़ a इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2 और b की वैल्यू दी है इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2। सो हमें शो करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू b एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू a, मतलब कि a स्क्वायर की जो वैल्यू है, मतलब कि ये जो a स्क्वायर है -1 प्लस √3i अपॉन 2, इसका स्क्वायर करने के बाद हमें b की वैल्यू मिलती हो, मतलब -1 माइनस √3i अपॉन 2 ये वैल्यू मिलती हो, ऐसा हमें प्रूफ करना है और शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें बोला गया है a स्क्वायर की वैल्यू b होती है, सो हम इसे ही सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि हम पहले लिख लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू b। सो देखो a क्या है, a हमें गिवन दिया है, सो इसे एज इट इज लिख लेंगे -1 प्लस √3i अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इसी को ही स्क्वायर कर देंगे। सो देखो a को अगर हमने स्क्वायर किया तो इस साइड भी हमें स्क्वायर ही करना होगा, क्योंकि दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ही उसका सेम मीनिंग निकलेगा। इस साइड स्क्वायर किया है तो इस साइड भी स्क्वायर ही करने पड़ेगा। जो भी हमें ऑपरेशन करना होता है वो दोनों साइड सेम तरीके से ऑपरेशन करना होता है, तभी वो इक्वल पार्ट्स में अच्छे से आंसर निकल के आता है। ओके, इस बात को याद रखना है। अब देखो इसका स्क्वायर तो हमने कर लिया, अब देखो क्या होगा, इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ -1 प्लस √3i स्क्वायर और अपॉन में देखो ए स्क्वायर को, मतलब 2 का स्क्वायर अगर ये होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या, ये -1 प्लस √3 इंटू आई होल ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, मतलब देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला हमने बेसिक में सीखा है, अच्छे से लर्न किया है, यही टर्म हमें ये दिख रही है, जिसमें a है -1 और b है √3 इंटू आई, और इसको हम एक्सपांड किस तरह से करते हैं, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। सो इस टर्म को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। सो बोला है a स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a और b ये है 2 एज इट इज लिख लिया हमने 2, और a वाली टर्म क्या है -1 और b वाली टर्म है √3i। उसके बाद प्लस लेकर b का स्क्वायर लेना है, b मतलब √3i, इसका हमें स्क्वायर लिया, और अपॉन में ये जो 4 है ये 4 एज इट इज। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 था 2 और यहाँ पर -2 आएगा क्योंकि 1 ऑपरेंड को माइनस है इसलिए, और आगे ये √3i ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में एज इट इज, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 क्योंकि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, और i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, सो वो एज इट इज, और अपॉन में 4।
फिर 1 1 एज इट इज। देखो ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन एज इट इज, और 2√3i इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू हमें मिलेगी। फिर 3 1 जा 3 और ये माइनस साइन के साथ हमारे मल्टीप्लिकेशन आएगा क्योंकि 1 ऑपरेंड को माइनस साइन है इसलिए, और अपॉन में 4 एज इट इज। अब देखो आगे क्या होगा, ये जो 3 और ये 1 है दोनों ही रियल नंबर है, मतलब कि इनके साथ i नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, इनका हम मल्टीप्लिकेशन या फिर जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। देखो 1 ये पॉजिटिव में है और ये 3 नेगेटिव में है, मतलब इनका सब्सट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा। सो ऑपरेशन होने के बाद देखो -3 में से पॉजिटिव 1 गया, सो -2 बचेंगे, इसलिए हमने -2 लिख लिया। और ये जो बाकी की टर्म है -2√3i एज इट इज, और अपॉन में ये 4 एज इट इज। अब क्या करेंगे, माइनस साइन बीच में है, मतलब कि ये वाली टर्म अलग हो गई और ये वाली टर्म अलग हो गई, मतलब दो टर्म्स हमें न्यूमरेटर में दी है। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, पहली टर्म में भी 2 है और दूसरी टर्म में भी 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 को कॉमन निकाल लेंगे। सो क्या करेंगे, 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या बचेगा, ये माइनस साइन है, माइनस साइन हमें यहाँ पर देना होगा पहली टर्म में, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे 2 1 जा 2 और -2 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो इस तरह से हमने कॉमन निकाल के -1 यहाँ पर बराबर लिखा, और ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे √3i। अगर हम इस 2 का √3i के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2√3i, मतलब यही आएगा। इसलिए हमने अच्छे तरीके से कॉमन निकालने के बाद जो बची हुई वैल्यू होती है उसे अच्छे से लिखना है, और ये 4 अपॉन में एज इट। अब क्या करेंगे, हम ये 4 को हटाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो हम ये जो ब्रैकेट में है ये ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, -1 -√3 इंटू आई ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन में ये 2 एज इट इज। सो हमें देखो, हम पहले से ए स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं, सो हमें फाइनली ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू -1 -√3i ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन 2। सो देखो ये वैल्यू तो b की वैल्यू है जो हमें गिवन में दी थी क्वेश्चन में ही, ये जो पूरी होल वैल्यू है ये वैल्यू b की वैल्यू है। देखो, सो देखो ये वैल्यू तो b की वैल्यू है जो कि हमने गिवन में ही दी थी। सो ये पूरी वैल्यू b की वैल्यू होने की वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ a² = b। सो इस तरह से हमने देखो इस चीज को फाइनली प्रूफ ही कर दिया जो कि हमें प्रूव करना था। देखो हमें शो करना था a² = b, जो कि हमने कर दिया। अब देखो हम b² = a को प्रूव करेंगे। जैसे हमने a² = b को प्रूव किया इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से b² = a को भी हमें प्रूव करना होगा। सो b² को अगर मतलब इस टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें फाइनली आंसर में ये टर्म मिल जाएगी। ओके, सो देखो इसे प्रूव करते हैं। सो b के टर्म अच्छे से देख लीजिए, इसे ही हम इसका ही स्क्वायर करेंगे, -1 -√3i अपॉन 2। सो देखो b की वैल्यू हमें गिवन में दी है -1 -√3i अपॉन 2, और ये जो ब्रैकेट है तो क्या हम करेंगे, हम अब हमें b² = a दिया है ना, इसलिए b² करेंगे, b का इस साइड LHS में भी स्क्वायर करेंगे और RHS में भी स्क्वायर करेंगे। तो होगा क्या, ये जो -1 -√3i इस ब्रैकेट का स्क्वायर और अपॉन में ये जो 2 है, 2 के ऊपर ये स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे। सो 2 का स्क्वायर होगा 4, और देखो ये जो टर्म है ये टर्म फिर से इस तरह से बन गई, a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, a² + 2ab + b², इस तरीके से इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे। सो देखो a² दिया है, मतलब -1 का स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज, और ये 2ab मतलब 2a मतलब पहली टर्म और b मतलब दूसरी टर्म जो कि है -√3i, और उसके बाद ये b² मतलब √3i², और अपॉन में 4 है वो 4 एज इट इज। अब देखो 1 का स्क्वायर होगा 1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए डायरेक्टली 1 लिख लिया। फिर ये माइनस साइन, 2 1 जा 2, -2 इसका आंसर होगा, -2, सो -2 लिख लेंगे, और ये √3i प्लस, अब देखो √3i का स्क्वायर है, सो √3i का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि अंडर का साइन निकल जाएगा। फिर i² की वैल्यू होती है -1, सो -1 लिख लेंगे, और ये जो अपॉन में वैल्यू है वो अपॉन में 4 को लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे ये 1, अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, सो 2 इंटू दिस
दैट मीन्स दोनों ऑपरेंड को माइनस साइन है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगी उसको पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव और बाहर है नेगेटिव, तो डायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। तो 2√3i प्लस 3 वन जा 3, सो ऑपरेशन करते वक्त -3 है हमारा आंसर होगा, और अपॉन में 4। देखो 1 और 3 ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं, इसलिए हम इनको ऑपरेशन कर सकते हैं। सो -3 में से पॉजिटिव बन गया है, डेट मीन्स हमें बचेगा यहाँ पर -2, और ये माइनस साइन एज इट इज, और 2√3i अपॉन 4 एज इट इज। अब क्या करेंगे, यहीं पर भी हम जो न्यूमरेटर में 2 को कॉमन निकालेंगे, तो 2 को हम कॉमन निकालेंगे, सो बचेगा क्या -1 -2√3i अपॉन में 4, तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। अब देखो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर क्या किया कि जो दूसरी टर्म है √3i² ली है, तो इसको ऑलरेडी माइनस साइन था, सो इसको यहाँ पर माइनस साइन हमें लेना था, माइनस साइन लिया। सो माइनस साइन लेने के बाद यहाँ पर ये जो 3 है इसको भी यहाँ पर माइनस साइन आएगा, सो इस तरीके से यहाँ पर माइनस साइन होगा, सो यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा। सो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा -1 प्लस √3i अपॉन में ये 2 एज इट इज, कौन सा ये 2 एज इट इज। अब देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू a की वैल्यू है, सो देखो ये यहाँ पर a की वैल्यू हमें गिवन दी है जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाल ली है। सो ये वैल्यू a की वैल्यू होने की वजह से जो b² की वैल्यू आ गई फाइनली, वो a भी हमें मिल गई। सो फाइनली हमने दूसरी टर्म को भी शो कर दिया जो कि हमें शो करना था, b² = a। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया a² = b, b² = a। दोनों सब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को फाइनली सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच, आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर कीजिएगा कि आपकी टीचिंग हमें पसंद आती है, और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग सभी कवर जो सिलेबस है उस सिलेबस की वीडियोस मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मिलते हैं कभी इसी तरह से वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।